हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। चलिए आज हम लोग जो है एसएससी जीडी के रीजनिंग से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम लोग आज भी जो है प्रीवियस ईयर पेपर ही करने वाले हैं। और नॉर्मली आपका जो है क्लास जो है प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड है। उसके साथ जो है आज हम लोग का क्लास 2 है। तो चलिए धमाकेदार तरीके से आज का सेशन भी जो है करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने लाया है। कुछ ईजी है तो कुछ आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड भी लगे, ठीक है। तो सभी को देखते हुए चलना है। तो सिंपली देख सकते हैं आज का प्रश्न ये है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है दिया हुआ है सभी में इमेज, ओके। और नेक्स्ट में इस जगह पे आपको बताना है क्या कि कौन सा इमेज आने वाला है। और साथ ही साथ मैंने आपको ऑलरेडी बोला है क्वेश्चन को जब भी बनाओ तो इस चीज़ को फिलहाल एक तरह से कह सकते हो कि इग्नोर करना है। यह सबसे क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे सिंपल है, सीरीज में अगला कौन सा आने वाला है इसका जवाब देना है, ओके। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं है कि हाँ ऊपर पढ़ो, टाइम पास नहीं करना, ओके। चलिए जल्दी से इसमें जवाब दीजिए कौन सा जो है आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। कोई सा भी आप इस दोनों में से, यानी यह जो यहाँ पे यह आकार है या फिर यह आकार है, दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो, उसी से आप जो है नोटिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, ठीक है। तो देखिएगा जरा यहाँ पे अगर सही से हम गोल वाले को देखते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। गोल वाला जो है पहले इस जगह पे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, आप देख सकते हैं। फिर जो है इसका टाइम आ गया यहाँ, यानी पक्का है क्या गोल वाला जो है इस कोने में आएगा। यह जो कोण आपको दिख रहा है इस कोने में आपको गोल वाला देखने को मिलेगा। तो पहला तो यह ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। बाकी यह तीनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सही तौर पर देखें तो यह जो है यह जो कट है, आप अगर गौर यहाँ करें थोड़ा सा, जो है यहाँ पे कट दिया हुआ है, ठीक है। सिंपली है कट भी जो है ठीक मूव हो रहा है, ओके। कट जो है पहले इधर मूव हुआ, ठीक है, फिर जो है नीचे की ओर मूव हुआ, ओके। यानी एक तरह से कह सकते हो क्या कि आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज है वह घूम रहा है, ओके। इसका सिर्फ जो आकार की बोल रहे हैं, आकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो है यह नीचे आ गया। अब जो है इसका बारी आ गया, कट जो है ऐसे करके जो है आपका इस साइड आने वाला है, ठीक है। तो यानी सिंपली है अब यह भी जो है मेरा खत्म हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे जो कट है, कट आपका जो है एक तरह से कह सकते हो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। बट यह जो गोला जो है, गोला एक तरह से कह सकते हो आपका जो है वह भी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी दोनों जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लियर है। जब यह दो ऑप्शन खत्म हो गया है तो यानी यह दोनों जो है फुल टू फुल चांस बनता है। अब इसके बाद जो है दूसरा शेप को देखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर इस शेप की बात करें तो यह जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान दे, जैसा आपका घड़ी चलता है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, पहले इस कोने पे था, अब जो है इस कोने पे आ गया, अब नीचे आ गया, तब इस कोने पे आना चाहिए। तो इस कोने पे तो खैर दोनों है। अब चलिए इसका जो है आकार को देखते हैं, यह क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा पर्सनली यह जो है अभी इस जगह पे था और यह जो है क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ पे आया, ठीक। फिर से क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ आया, फिर से क्लॉकवाइज घूम करके यहाँ आया। तो सिंपली है अब जो है क्लॉकवाइज अगर घूमेगा पी तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी यह जो पोर्शन है यह नीचे की ओर आ जाएगा। आप जो यहाँ नोटिस कर रही है जो है नीचे की ओर पोर्शन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह तो गलत हो गया, हम जो है सीधा कह सकते हैं यह आपका सही आंसर हो गया। तो पहला खुद का पोजीशन भी जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और साथ ही साथ जो है यह जो है डब्बा के अंदर मूव भी जो है कर रहा है, वही क्लॉक एंटी क्लॉक या तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है आपको बताना है क्या कि जो इमेज है, यह इमेज जो आपको दिख रहा है इसमें से किसके अंदर यह इमेज है, ठीक है। तो चलिए जरा ध्यान से कीजिएगा इसको, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए। कहीं ना कहीं कल भी जो आपने इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन किया है और लगभग मिलता जुलता ही आपको मिलेगा। क्वेश्चन का जो है टाइप चेंज होगा, एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। बाकी सब वही चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे आप जो है एक चीज़ गौर कीजिएगा, दरअसल यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर कहीं ना कहीं आपसे बन रहा है तो आप लोग जो है नीचे कमेंट में रिप्लाई जरूर जरूर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, पहले तो आपको ट्रायंगल फाइंड करना है, ओके। तो ट्रायंगल जो है इस तरह से ट्रायंगल है, ओके, इस तरह से जो है ट्रायंगल का आपका शेप है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इसमें तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले बोल दिया आकृति को जो है घुमाने की अनुमति नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम आकृति को तो घुमा नहीं सकते हैं। तो यानी सिंपल है, इसमें तो ट्रायंगल आपको कहीं दिख नहीं रहा है। साथ ही साथ इस इमेज की बात करें तो इसमें भी आपको सीधा ट्रायंगल तो कहीं दिख नहीं रहा है। यानी या तो यह हो सकता है या तो यह हो सकता है, ए और बी। ए और बी में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो है इमेज आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे जो है आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पे यह इमेज जो है आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यह चीज़ जो है, ओके,
देखिएगा, उसी के साथ इसमें भी जो है यह चीज़ अवेलेबल है। ओके, बट अगर आप एक चीज़ गौर करें तो यहाँ पे जो है बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी है, ठीक है। और अगर इसमें मैं देखूँ तो इसमें जो है आपका एक टेढ़ा लाइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे टेढ़ा है बट यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं यही मेरा सही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे ज़रा, तो चलिए आप लोग एक काम करना, अगर चाहते हो क्या कि टाइम पे आप क्लास कर पाओ, तो नीचे जो है सब्सक्राइब बटन आपको यह दिख रहा होगा, ठीक है। आप जो है रेड कलर में नीचे सब्सक्राइब बटन देख सकते हो, वहाँ पे जो है क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना। सही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप टाइम पे देख पाओ। उसके साथ अगर क्लास से मजा आ रहा है तो लाइक जरूर जरूर देना, लाइक से जो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट करोगे तो क्लास करवाने में और मजा आएगा। ओके, तो चलिए इसके साथ ही यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपल है। कह क्या रहा है, आप सिंपल यहाँ पे जो है इसी को देख करके समझ सकते हो भैया यह क्या है। यह जो है सीरीज से क्वेश्चन पूछा है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए, इसमें अगला जो है क्या होने वाला है। तो चलिए जल्दी कीजिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली देखिएगा, अगर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करें, यहाँ से यहाँ तक में जो आपको 1 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। उसके साथ 11 से 19 में चले तो यहाँ पे जो है 8 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, 1 जो है और 8 आ रहा है, तो यह मेरा क्या है, 1 का क्यूब है, ठीक है। और यह जो है 2 का क्यूब है। अब कहीं ना कहीं 3 का क्यूब जो है आपको देखने को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 27 होता है। और सिंपली आप इसमें अगर 27 जोड़ो, ठीक है, तो आप जो है 46 ही पाओगे। अब 3 के बाद यहाँ पे जो है 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब मेरा क्या होता है, 64 होता है। आप एक काम करो, 64 को इसमें जोड़ दो, 110 हो जाएगा। 4 के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 का क्यूब होना चाहिए, तो 5 का क्यूब मेरा क्या होता है, 125 होता है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आपको जो है मैथ के लिए मैं टिप्स दे रहा हूँ कि आप जो है एक काम करो, कम से कम क्यूब जो है 1 से 20 तक याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर इसे जोड़ते हैं 110 में 125 को, तो कहीं ना कहीं 235 आपको यहाँ देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे भी जो है सिंपल है, यह आपको सीरीज दिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने कल जो है इस टाइप का जो है क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि यह भी जो है सीरीज से ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या फिल करना है। तो ऊपर वाले को इग्नोर करो। ओके, मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए अब आगे यहाँ पे जो है आप जल्दी से इसे बनाइए। ओके, कहीं ना कहीं कैसे डिवाइड करना है मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है, जल्दी से इसे बनाइए। ओके, देरी नहीं करना है, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए। पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे पहले आपको काउंट करना है। काउंट करने से क्या होता है, आप इसे इजीली जो है 2 भाग में बांट सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को है। तो यहाँ पे 20 पीस जो है आपको देखने को मिल रहे थे। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 और गुणा 4, यानी 4 का कपलेट बन सकता है या 5 का कपल बन सकता है, यानी 5 5 का जोड़ा या 4 4 का जोड़ा हम लगा सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दें, अगर मैं 4 का जोड़ा लगाता हूँ, ठीक है, तो आप एक चीज़ गौर करें, यहाँ से कट जाएगा, ठीक। और फिर 1 2 3 4 का जोड़ा लगाता हूँ, यहाँ से कट जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पे जो है कहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए पूरा को नहीं करना है, कुछ देर के लिए इसे जो है इग्नोर करते हैं, ठीक। 4 को जब नहीं हो रहा है तो एक बार 5 को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली जो है आपको दोनों को ट्राई करना है। ओके, इससे क्या होगा, आपको जो है अगर कहीं कुछ मैच करता हुआ दिख जाए, समझ जाना है कि हाँ भाई यही मेरा चल रहा है। ऐसा नहीं कि आप पहले 4 को बैठा दिए तो 4 को पहले मतलब बैठ करके देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। 4 से एक बार 1 2 यानी 1 2 स्टेप आगे बढ़ना, देखना नहीं हो रहा है तुरंत उसको जो है स्किप करके एक बार 5 को ट्राई करना। हो सकता है आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, इसलिए मैंने ये आपको बताया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 5 को मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया, उसके बाद जो है इसको भी जो है 5 से यहाँ डिवाइड कर देना, सही साथ यहाँ भी जो है 5 से डिवाइड कर देना। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, 5 में जब मैंने इसे डिवाइड किया है तो सब जगह जो है फ्रंट में क्यू आपको कहीं ना कहीं ज़्यादातर देखने को मिला है। ध्यान दें, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी आपको जो है स्पेस है, और यहाँ क्यू है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सभी जगह जो है क्यू आपका चलने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसे जो है आपको नीचे यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। तो पहला जो है आपका यहाँ पे क्यू तो है ही, ठीक है। क्यू के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो देखिए नेक्स्ट वाले में आर है। ओके, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे जो है यहाँ पे खाली वाला में मेरा आर आने वाला है। ओके, तो आर आ गया। इसके बाद जो है यहाँ पे टी है,
जे है, उसके बाद जो है फिर खाली है, तो खाली यानी सबसे लास्ट वाला पोर्शन। तो देखते हैं सबसे लास्ट वाला, तो सबसे लास्ट आप यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे जो है आपको सी देखने को मिला, यानी सबसे लास्ट में जो है कहीं ना कहीं सी आ रहा है। ओके, सिंपल लग गया, मेरा जे हो गया, तो जे के बाद यहाँ पे मेरा क्या आने वाला है, सी आने वाला है। ओके, तो यह मेरा सिंपल क्या हो गया, सी हो गया। तो कहीं ना कहीं आर और सी जो है मेरा दो यहाँ पे मिल चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ आर सी आपको, यह तो गया, बाकी यह तीन में से चांस है कि कोई सा होगा। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आगे नहीं लिख करके ऊपर यहाँ पे आपको दिखा देते, क्योंकि अब ज़्यादा है नहीं। अब देखिएगा क्यू आर हो गया, आर के बाद यहाँ क्या होना था, टी होना था। इस जगह पे अगर आप सही से ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो है आपका टी होना था। ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा टी आया है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो टी होने के लिए आप ध्यान दो, तो आर सी के बाद यहाँ होना चाहिए टी। तो आप देख चीज़ देखो, इसमें टी है नहीं है, आर सी के बाद इसमें टी है नहीं है, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़िएगा जरा, कहीं ना कहीं अगर एक तरह से सोचा जाए तो यह जो है मैथ का ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन मैंने दो सेट में देखा, यह जो क्वेश्चन है रीजनिंग में डाला गया। ओके, और सही साथ आपको मालूम है कि एसएससी जीडी का जो है पेपर जब भी आप देते हो, ओके, इसका जो है हर एक यानी कह सकते हो क्या कि आपका सब्जेक्ट जो है सेक्शन वाइज बटा हुआ रहता है, और यह जो है रीजनिंग के सेक्शन में ही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं चलिए इसे रीजनिंग में ही बनाते हैं। ओके, चलिए जल्दी से इसे आप लोग बनाइए, यहाँ सुनिएगा ज़रा। जब किसी संख्या को उसकी पूर्ववर्ती संख्या के तिगुने में जोड़ा जाता है, ओके ध्यान दीजिएगा, पूर्ववर्ती संख्या यानी उसके पहले के तिगुने से जोड़ा जाता है, तो इन दोनों संख्याओं का योग, जो दोनों संख्या है उसका योग जो है वह 5 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो दोनों का जोड़ होता है उसको 5 से जो है भाग विभाजित किया जाता है, यानी भाग दिया जाता है, तो परिणाम के रूप में 13 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है कि आखिर एक्चुअली में वह संख्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहीं भी आपको एक्स मान के नहीं बताने वाला हूँ, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना। ओके, आपसे अगर बनता है तो बनाओ, नहीं तो मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए जरा। देखिएगा यहाँ पे है, आखिर बनेगा कैसे। ओके, आप लोग कमेंट में बताना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे कह रहा है जब किसी संख्या को उसके पूर्ववर्ती संख्या, तो मेरे को तो मालूम नहीं है कौन सा संख्या है, उसका पूर्व मानना मतलब एक्स, एक्स माइनस वन मानना फालतू है। ठीक है, आप समझना इसको बनाएंगे कैसे, देखना जरा इस लाइन को जरा गौर से पढ़ना। इन दोनों संख्याओं के योग को, तो ठीक है मानते हैं दो संख्या है, ठीक है, उसके जोड़ को 5 से विभाजित किया जाता है। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 5 से भाग दे दिया जाता है, तो 13 प्राप्त होता है परिणाम। यानी कहीं ना कहीं आप एक चीज नोटिस करो, 5 से भाग देते हैं तो 13 मेरा जो है परिणाम प्राप्त होता है, यानी भागफल 13 प्राप्त होता है। अगर मैं भाग नहीं दूं, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, एक चीज समझना, यहाँ पे एक चार्ट में आपको बताता हूँ, 5 से अगर भाग देने तो 13 निकल रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो दोनों का जोड़ होगा वह मेरा यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको भाग नहीं देता हूँ। ठीक है, तो भाग नहीं देंगे तो आपको मालूम होगा कहीं ना कहीं कि इस दोनों को गुना करते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू मिलता है। ओके, तो 13 पचे 65, तो कहीं ना कहीं आपको अब समझ में आ गया होगा कि 65 जो है, ठीक है, वह मेरा दोनों का क्या होगा, जोड़ होगा, दोनों का जोड़ होगा। अब गौर करना, अब जोड़ किसका निकालना है, एक संख्या जो है आपका वह हो गया, उसके पहले जो है एक संख्या उसका तिगुना। तो ठीक है, अब यह 65 हमको पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे, ऑप्शन से पहुंचाएंगे, क्योंकि एक्स तो हम लोग माने नहीं है, एक्स मानना भी नहीं है, क्योंकि वह जो है और भी लफड़ा जो है खड़ा कर देता है। देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा, पहला तो एक मेरा 15 तो है ही, ठीक है, अब इससे पहले का बोला है ना, बोला गया है इससे पहले वाला संख्या, इससे पहले मेरा क्या है 14 है, अब बोला है इसका तिगुना, तो 14 3 जब 42 होता है, और साथ ही साथ यह जो है 15 दोनों को जोड़ करके 65 होना चाहिए, तो 65 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यह ऑप्शन गया। दूसरा है क्या, 17 है, अब यह जो है जब 65 पूरी ही नहीं रहा है, आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे 65 पूर रहा है क्या, नहीं पूर रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार 17 को ट्राई ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा यह 17 हो गया, यह मेरा 16 हो गया। ओके, अब 16 को भी क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इस बोला क्या गया है कि इसके पहले वाला जो संख्या है उसको 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, फिर जोड़ते हैं, तो चलिए 16 दिया कितना हो गया, यहाँ पे 48 हो गया, यहाँ पे जो है 17 हो गया। तो चलिए इस दोनों को जोड़ करके देखते हैं, तो यहाँ पे 8 7 जो है 15 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 65 आ गया। तो कहीं ना कहीं यह 17 ही मेरा वैसा संख्या है, यानी यही इसका जो है आंसर हो गया, जिसके कि पहले वाले संख्या अगर 16 को उठाते हैं और उसको तिगुना करते हैं, ठीक है, तिगुना मैंने कर दिया, और साथ ही साथ दोनों को जोड़ा जाता है, तो मैंने जोड़ दिया, तो जो है संख्या कुछ निकलता है, जो कि मेरा 65 हुआ था। क्लियर, कहीं ना कहीं अब आपको समझ में यह चीज आ गया होगा। क्लियर है, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
यहाँ पे है निम्न विकल्पों में से उस अक्षर, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ फिर, ओके सॉरी सॉरी, मैंने ऑलरेडी बोला है इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज दिख रहा है, बस आपको जो है आंख बंद करके इसे पूरा डालना है, ठीक है। ऊपर पढ़ना मतलब टाइम बर्बाद। चलिए जल्दी कीजिए इसे, आपको आदत हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अगर जो नए हैं जिनको आइडिया नहीं है तो धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ADEH है स्पेस, यहाँ पे फिर जो है क्वेश्चन जो है मार्क है, इसमें आपको जवाब देना है क्या होगा भाई। उसके बाद जो है MP है, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आप एक चीज़ ध्यान दें, तो A से D चला है, ठीक है, बस यहाँ पे गौर करो। A से D जो भी चला है वो बाद में देखते हैं, D से E है, ठीक है। फिर H से क्या होना चाहिए, यहाँ पे I होना चाहिए पहला, तो यह तो गया, यह तो गया, यानी आगे में I है, ठीक है। तो देखिएगा अब A से D कितना चला, BCD 3 आगे बढ़ा है, फिर D के बाद यहाँ जस्ट E आ गया है, E के बाद कितना बढ़ा है, FGH, यानी 3 3 जो है सब में बढ़ा है। तो H के बाद यहाँ I आना था, I तो आ गया है, I के बाद फिर 3 बढ़ाएंगे तो JKL, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है मेरा C इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे है आपका वही सिलॉग से क्वेश्चन, सिलोलिज्म जो बोलो, ठीक है, या न्याय निगमन जो बोलो, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, इसे तो पहले आप स्किप कर दो, ठीक है, जो ऊपर वाला है, ठीक, इसके आप पहले स्किप कर दो, इसे नहीं पढ़ना है, ठीक। आपको सिंपल मालूम होना चाहिए यह मेरा कथन है, यह निष्कर्ष है, ठीक है। अब सिंपल है, इसी से आपको जवाब देना है। तो देखिएगा ज़रा, कुछ ऊन कपड़े हैं, ठीक, और सभी कपड़े नरम है। उसके बाद है निष्कर्ष में सभी ऊन नरम है, तो कुछ ऊन जो है नरम है। तो चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि कल हमने आपको समझाया था, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज आपसे यह बनता है या नहीं, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, सिलॉग सीख लिए तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा जो है ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है सिलॉग छोड़ देते हैं, ठीक है, और बहुत बना के थोड़ा बनाने का हिम्मत भी करते हैं तो लगभग का गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इनको यह इस चैप्टर को जो है एक तरह से मान लो अच्छे तरीके से अगर जिनका क्लियर नहीं होगा तो वह पॉसिबल ही नहीं है क्या कि उससे यह क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसका हर एक टाइप का क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना होता है। ऐसा नहीं कि एक का दुक्का क्वेश्चन बना लिए तो उससे नहीं होगा भाई। इसका जो है टोटल आपको सिलॉग का जो है टोटल जो कह सकते हो क्या कि प्रैक्टिस करना होगा, तब जा करके होगा। लगभग 13-14 टाइप बनता है, बेसिकली टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आगे कोई हैवियर एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, अगर करनी है तब आप आगे पढ़ सकते हो, जिसमें कि पॉसिबिलिटीज़ वगैरह होता है। बाकी इसका बेसिक जो है लगभग 13 टाइप मान के चल सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, इसको जरा बनाते हैं। यहाँ पे दिखेगा, कह रहा है, कथन पे ध्यान देते हैं इस चीज़ पे, कुछ ऊन जो है कपड़े हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है सिंपल है, कुछ ऊन जो है ऊन को आप के लिए सिंपल है यू मान लेते हैं, ठीक है, बाकी आप डब्ल्यू भी मान सकते थे। कुछ ऊन जो है यहाँ पे कपड़े हैं, तो कपड़े को जो है के कर दिए हैं, तो कुछ है इसलिए बीच में थोड़ा सा कट दिए हैं, ठीक। और सभी कपड़े नरम है, तो सभी कपड़ा जो है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो सभी कपड़ा को जो है यहाँ पे लेंगे, सभी कपड़ा मेरा क्या है, नरम है, ओके। चलिए अब यहाँ पे जो है निष्कर्ष पे ध्यान देते हैं, यह मेरा चार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं यू से के का रिलेशन है और के से एन का रिलेशन, ओके। अब देखिएगा सभी ऊन नरम है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी ऊन नर्म है क्या, आपको दिख रहा है क्या कि सभी ऊन नर्म है, पॉसिबल ही नहीं भाई, यह तो मेरा गलत है, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा कि इसके बारे में जो है रिलेशन क्लियर ही नहीं दिया हुआ है, यू और एन से कुछ संबंध बताया ही नहीं गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे जो है वेन डायग्राम या वेन आरेख में देख सकते हैं, ऊन का जो है कुछ पोर्शन बाहर ही है, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ ऊन नर्म है, तो यहाँ पे कह रहा है कुछ ऊन नर्म है, तो हाँ भाई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ वाला पोर्शन, यह जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यह वाला पोर्शन, चलिए एक बार हाईलाइट कर देते हैं, यह वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है कुछ वाला, यह जो है आपका कहीं ना कहीं कुछ में आता है, यानी कुछ ऊन जो है नर्म है। तो यानी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष 2 जो है मेरा फॉलो करता है, यानी ऑप्शन 2 इसका क्लियर हो गया, ओके। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। एग्जाम में बहुत बच्चे गलती ये भी कर देते हैं, जरा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे 2 देखे तो यहाँ पे झट से जो है वह बी मार के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन गौर करना, यहाँ पे निष्कर्ष जो है 2 वाला सही है, तो आपको यहाँ पढ़ना है कि निष्कर्ष 2 किस में लिखा हुआ है। अगर यह नहीं पढ़ोगे तो कन्फर्म में गलती करके आओगे, ठीक है। तो यह इसमें भी जो है बहुत बच्चे गलती करते हैं। तो चलिएगा इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ सॉरी एक कक्षा जो है एक कक्षा में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो एक कक्षा में जो है कुल 30 छात्र हैं, आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर की ओर से 11वें रैंक पर है, नीचे की ओर से आदित्य की रैंक क्या है, तो नीचे से आदित्य का रैंक क्या होगा वह आपको बताना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है।
जल्दी कीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी एक तरह से कह सकते हो क्या कि जब सेटिंग अरेंजमेंट आप पढ़ना चालू करते हो तो उससे पहले जो है कहीं ना कहीं इसी को पढ़ाया जाता है, यानी यह जो है रैंकिंग एक चैप्टर आता है, ठीक है। रैंकिंग से जो है रिलेटेड है यह, ठीक है। आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करना। तो टोटल 30 छात्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दो, ऊपर से जो है इसे 11 काउंट किया जाता है। सिंपल, मैं एक चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे है तो बेसिक क्वेश्चन, लेकिन एक चार्ट बना करके आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक। तो 30 है, ठीक है। अब ऊपर से जो है यह मेरा 11वें अंक पे क्रमांक पे है, यानी 11 जो है उसका हो सकता है रोल नंबर हो ऊपर से, या सॉरी गिनती के तौर पे बोल सकते हैं, या रोल नंबर होगा भी तो वहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करें, इसके बारे में पूछा गया है नीचे से, तो आप एक चीज़ ध्यान दें। अगर नीचे से मैं इसको काउंट करता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ध्यान दें, नीचे से अगर काउंट करेंगे तो 11वां जो इसका स्थान, इसे मैं 2 बार काउंट करूंगा। आप यह चीज़ ध्यान दें, क्योंकि एक बार मैंने ऊपर से काउंट किया, तो एक बार मैंने जब नीचे से जाऊंगा तो फिर इसी को काउंट करूंगा, कहीं ना कहीं 2 बार काउंट करूंगा। तो आप एक चीज़ नोटिस करें, जब ऊपर से यहाँ 11 बच्चा था, तो ऊपर से अब 11 से नीचे जो है, यानी इस जगह से नीचे टोटल कितना बच्चा मेरे पास बचा हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें नीचे जो है 19 बच्चा बचा हुआ होगा, ठीक। 11 के नीचे, ठीक है। जब 11 के नीचे 19 बचा हुआ है, तो आपको मालूम है मैं 11 को जो है दोबारा काउंट करूंगा, क्योंकि नीचे से भी उसको गिनती करना है। तो 11 के नीचे 19 है ना, लेकिन 11 को मिला दिया जाए तो नीचे से 20 हो जाएगा, है ना। नीचे से क्या हो जाएगा मेरा, 20 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो आपका बी है वह सही हो जाएगा। और साथ ही साथ इसको बनाने का नियम क्या है, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट में जो है प्रिपेयर करके समझाया, तो इसका बेसिक मेथड क्या है। टोटल आपका 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिसमें कि ऊपर से 11 है ना, तो आप एक काम करो, 11 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका क्या आ गया, 19 आ गया। तो यानी 11 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे जो है 19 बच्चा है, लेकिन क्या है, नीचे से फिर से हमको 11 को काउंट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है सिंपल इसमें एक जो है जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ने से मेरा क्या 20 हो जाता है, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना है, ठीक है। यह जो है दिमाग में चार्ट चलते रहना चाहिए, इससे क्या होगा, आप जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे तो आपसे बन जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इस पे फोकस करते हैं, अरे भाई जोड़ दो घटा दो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यह आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलेगा जब यह चार्ट जो है अपने दिमाग में बनाते जाओगे। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे दिमाग में चार्ट को बनाते जाओ, इजीली बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है फिर से आपका वही क्वेश्चन, जैसे बोलते हो आपका दर्पण प्रतिबिंब जो है, जो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो कहीं ना कहीं आपको पी क्यू यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आपका मिरर है, ठीक है। और इसका जो है दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है, और मैंने कल आपको ऑलरेडी बता दिया, तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। बन जाना चाहिए, इसमें देरी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ओके। तो आप लोग कमेंट में ABCD में जल्दी से जल्दी जवाब देना। आपको आंसर कैसे करना है, सिंपल है, 9 लिखना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई बहुत जो है आप मेहनत करो लिखने में, 9 लिख करके सीधा साइड में A दे दो, B दे दो, जो आपका आंसर है, ठीक है। आप सिंपली वैसा कर दो, मैं समझ जाऊँ कि भाई आपने आंसर दे दिया, क्लियर है। चलिए जल्दी जवाब दीजिए इसका, ओके। जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा बनाना कैसे है, सिंपल है। यहाँ पे जो है इस साइड वाले पोर्शन को देखें, यहाँ पे n का यह पोर्शन है, तो मैं भी जो है n का वही पोर्शन दूंगा, जैसे जैसे ऊपर गया वैसे वैसे मैंने दे दिया, ठीक है। तो पहले जो है यह आगे में आ गया, ओके। तो अब एक चीज़ बताना, आगे में आपको किसका किसका दिख रहा है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही है मेरा आंसर हो गया। अब बताओ, आप समझना, बहुत बच्चे हैं क्या बैठ के पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ एक से आंसर आ गया, कमाल है ना। तो कहीं ना कहीं एक बार जो है एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहना है। तो आपको जो है नीचे भी नोटिस करते जाना है कि कहीं जल्दी से मेरा क्वेश्चन ना हो जाए, ठीक है। ज़्यादा बना करके ऐसा ना हो कि बाद में देखे कि अरे यार एक में ही मिल गया, टाइम पास मैंने कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बाकी बात, आप इसे अगर इस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो नॉर्मली आप जो है पी का जो है इस साइड मुड़ा हुआ है, तो आप जो है आयना के साइड ही मुड़ा दोगे, ठीक है, यानी घुमा दोगे। पी इसमें भी वैसे ही कर दोगे, आप देखते जाओ सेम टू सेम यहाँ हूबहू मिलता जाएगा, ओके। ओ कर दो, एच तो सेम का सेम ही रह जाएगा, बशर्ते एस पे ध्यान देना, एस में जो है यहाँ पे इस तरह से जो है हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दोनों हूबहू मिल रहा है, तो इसी तरह से जो आपको बनाना है, ठीक है। तो कल आपने इससे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन देख चुका है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा,
यहाँ पे जो है फिर से वही पेपर फोल्डिंग वाला चक्कर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस चीज़ को जो है पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि साफ यहाँ पे दिख रहा है कि पेपर जो है फोल्ड किया जा रहा है ना, यहाँ पे मोड़ा, फिर यहाँ पे ऐसे मोड़ा, यहाँ पे पेपर बन गया, फिर इसे ओपन कर दिया गया, तो कौन सा इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो इसे भी मैंने आपको जो है अच्छे तरीके से कल जो है समझा दिया है। तो देखते हैं आप में से किन से बनता है। ओके, मैं वेट करता हूँ। ओके, जल्दी कीजिए ज़रा, देरी बिल्कुल भी नहीं करना। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे, अब बार बार बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि आप तो क्वेश्चन देखे होंगे, आपको इजी लग रहा होगा, टीचर है, ये है, वो है। तो कहीं ना कहीं भाई मैंने भी जो है मेहनत किया होगा। ऐसा नहीं है कि टीचर हूँ तो मैं सब कुछ जानता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने भी मेहनत किया है। तो कहीं ना कहीं आपको भी मेहनत करना होगा, तब जा करके आप भी जो है हर एक क्वेश्चन को आराम से देखोगे, कहोगे कि हाँ भाई चल यह क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको कोशिश करना है हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, समझे, तब जा करके आप भी जो है कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप इजीली बना लोगे। तब जा करके टारगेट जो आपका थंबनेल में मेरा दिखता होगा 20 आउट ऑफ 20, तो ऐसा ही नहीं आएगा, ठीक है। एक का मानते हैं 20 में इक्का दुक्का नंबर एक दो हो सकता है, कुछ क्वेश्चन वैसा मिल जाए जिसकी वजह से ना हो पाए, बाकी 18 से 19 तक का चांस रखो कि बनाना है। अब बहुत बच्चे जो है 15 मार के आते हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से परफेक्ट हो, ओके, क्योंकि रीजनिंग में आपको कम से कम कोशिश करना है क्या कि 80 से 19 तक तो आपको लेकर के आना है। क्योंकि रेयर ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चे से जो है 20 आउट ऑफ 20 हो ही जाता है, लेकिन टारगेट वैसा रखना है। अगर आप एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो 20 आप ला सकते हो, इतना आप कैपेबल हो, ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो। बाकी 80 से 18 से 19 तक आपको तो लाना ही लाना है, इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें, ठीक है। यहाँ पे जब मैं पेज मोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार मैंने ऊपर से नीचे मोड़ा, ठीक, फिर जो है इधर से इधर लिया है ना, इधर से इधर लिया मैंने, फिर जो है यहाँ पे कुछ इमेज बना, फिर से मैं यहाँ ओपन करूँगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताना, कल भी मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है, तो यह जो लाइन है, ठीक है, आपने जो है मोड़ा है, जरा गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मोड़ा कहाँ से? यहाँ से मोड़ा है, ओके। आप जब यहाँ से मोड़े हो तो यहीं से इधर भी ओपन करोगे, यानी इसे आप खोलोगे तो इधर ही खोलोगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ ध्यान देना, जब आप इधर खोलोगे तो जो आपका यह वाला पोर्शन है, ठीक है, तो यह दोनों एक पोर्शन हो जाएगा, और जो बाहर वाला पोर्शन है वो बाहर जैसा हो जाएगा, ठीक। तो यानी यहाँ जो आपको काला काला दिख रहा है, तो यहाँ भी आपको काला काला दिखना चाहिए, ओके। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब ऐसा आपको दोनों एक साइड काला होना चाहिए, तो यह तो आपका पहले ऑप्शन गया, ठीक है, यह तो होने से रहा नीचे। उसके बाद जो है जब आप ऐसा हो जाएगा तो आपको बाहर वाला भी चेक करना है, ठीक है। तो बाहर वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे काला काला इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन बाहर वाला जो है आप देख सकते हो इधर सिर है, ठीक है, तो इधर बाहर भी सिर होना चाहिए, ओके। अब ऐसा नहीं कि नीचे सिर हो, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दें इस जगह पे, तो यहाँ ऊपर सिर है तो इसका नीचे सिर है, काला काला तो है लेकिन सिर गड़बड़ है, तो ये गया। अब इसमें देख सकते हैं दोनों में सिर है, ऊपर ही दोनों में सिर है, ऊपर ही, तो कहीं ना कहीं यह दो चांस बनता है। चलिए अब जो है इसको ज़रा इरेज करते हैं क्योंकि गंदा हो गया। अब चलिएगा फिर से देखिएगा यहाँ पे, अब क्या है, मैंने जो है यहाँ पे पेपर जो है फोल्ड कर दिया, अनफोल्ड कर दिया है। अब चलिए, अब जब यह पेपर इस तरह से मेरा जब खुल गया है, अब सिंपली करते क्या है कि पेपर को जो है अब यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे, यानी पेपर को अब जो है इस तरह से, मान लो पेपर है, ठीक है, अब मैं इसे ऐसे खोलूंगा, कैसे करूँगा, ऐसे खोलूंगा, ठीक है, या फिर आप इधर से ही देख लो, ऐसे मैं खोलूंगा, ओके। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान देना, जो इसका जो है नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, जरा यहाँ पे गौर करना, जो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है, यह वाला, यह जो है हूबहू मिलेगा किससे? इससे होगा, क्योंकि फोल्डिंग यहाँ से है, ठीक है, तो खुलेगा ऐसे करके, तो यह दोनों पोर्शन मैच करेगा, जो बाहर वाला पोर्शन है वो बाहर वाले से मैच करेगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यानी इसका यहाँ जो सिर है, यहाँ पे सिर होगा, यहाँ पे सिर होगा, यहाँ पे सिर होगा, यानी चारों सिर सटा हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए दो गो तो गलत हो गया है, यहाँ पे देखिएगा यह सिर चारों सटा हुआ है, नहीं है, ऊपर नीचे सिर है, यहाँ पे सिर जो है चारों का देखिए यहाँ पे सटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं सी मेरा आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अब यह रहा सबसे खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है, जिसको देख करके बहुत बच्चे जो है मैं भी भाग गए होंगे, गारंटी नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, और बहुत बच्चे स्किप कर दिए होंगे, आगे बढ़ गए होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह गलती नहीं करना है, क्योंकि यही जो है आपका मैंने जो 18-19 क्यों बोला, मैंने 18 और 19 क्यों बोला, क्योंकि बहुत बच्चों का भी रीजनिंग लग रहा होगा ऊपर वाला क्वेश्चन, अरे भाई तो तुरंत बन गया, लेकिन यह क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है एक बार पढ़े, मैक्सिमम ट्राई करेंगे दूसरे बार, बाकी वह यहाँ से निकल देंगे, दोबारा नहीं जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, तो यहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नंबर आपका चला गया,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत करना पड़ेगा। और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो आप सोचोगे एक दो क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का बना लिए तो हो जाएगा, तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको अच्छे तरीके से जो है मेहनत करना होता है, पकड़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बनाने से नहीं होता है, आप कम से कम अच्छा खासा 15-20 क्वेश्चन बनाओगे, तब जा करके आपको कुछ लायक में फील होगा कि हाँ भाई कोई भी क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे या समझ सकते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर डेली प्रैक्टिस करते हो एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो आपका कम हो जाएगा, आप आराम से ये सब क्वेश्चन देखोगे, इजीली आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश रखो डेली अगर हो सके तो एक या दो क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, क्योंकि डेली कहीं ना कहीं आप रीजनिंग का क्वेश्चन बनाते होगे। एक तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, हो सकता है पॉसिबल कि एक के बजाय दो भी मिल जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कभी एक क्वेश्चन करवाऊँ तो घर जाकर के आप, एक मन है टाइम निकल सकता है तो एक क्वेश्चन कर लो, नहीं होता है तो दो क्वेश्चन कर लो घर में भी। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, घर में भी दो कर लो तो और बढ़िया है, 4 क्वेश्चन डेली कर लोगे, तब जाकर के आपका जो है सेटिंग अरेंजमेंट से डर खत्म होगा, या पजल जो समझ लो, जैसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले इससे रिलेटेड, तो आप जल्दी से कर पाओगे। तो चलिए जो है ठीक है, अच्छे तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस। तो यहाँ पे सिंपल अभी जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को बनाना कैसे। देखिएगा जरा, यहाँ पे कह रहा है 8 मित्र ABCDEFGH, यह मेरा इंपॉर्टेंट टर्म था। डिट्टू है 8 मित्र है, ओके क्लियर है। अब देखिएगा एक वृत्ताकार यानी एक गोल है, यह चीज नोटिस करना है, मेज के परितः केंद्र की ओर, देखिएगा यहाँ पे इस लाइन को देखना है, केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर सब देख रहा है, क्लियर है। लेकिन यह अवश्य नहीं है कि वह जो है उपरोक्त क्रम में हो, यानी जो नीचे जो क्रम दिया हुआ है तो उस क्रम में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, यानी ऑर्डर सेम हो ऐसा कहना मुश्किल है। ठीक है, तो फिलहाल जो है अभी इतना ही काम करते हैं। और मैंने क्या बोला था, जब आप एक चीज बनाओगे तो दूसरा उसका प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ताकि पॉसिबिलिटीज दोनों पे बन सकता है, क्लियर है। चलिए मैं यहाँ पे जो है धरल्ले से एक जो है इमेज आपको बना के दिखाता हूँ, देखिएगा जरा। यहाँ पे जो है इस तरह का एक जो है इमेज रखते हैं, गोल कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से गोल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गंदा गोल हो जाता है। 1 मिनट देखिएगा जरा। चलिए यहाँ पे जो है एक इस तरह से जो है, चलिए ठीक है, फिर भी मिला जुला के यहाँ पे जो मैंने 2 गोल कर लिया। ओके, अब इसमें बोला क्या गया था कि भाई 8 मित्र है, तो चुप से एक सामने एक इधर एक इधर एक इधर, 4 हो गया। और बस जो है कोना कोनी जो है आपको 4 कर देना है, तो यह जो टोटल 8 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे भी 8 को जो है आपको मित्र देखने को मिल गया। लेकिन ध्यान देना है सब जो है सेंटर की ओर है, तो अगर आप नए हैं तो आप जो है एरो देना दे सकते हो। ठीक है, अगर पुराने हैं तो एरो आपको छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं अगर स्पीड आप मैनेज करना चाहते हो, स्पीड चाहते हो कि जल्दी से बने, तो यह एरो का साथ जो है छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग में से बहुत नए होंगे उनको समझ में आएगा कि भाई एरो के हिसाब से जो है दायां बायां में जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा जरा, इस लाइन को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि एफ डी के ठीक बगल में है, एफ डी के ठीक बगल में। अब एक चीज समझना, अब भाई एफ डी के दायां भी हो सकता है बायां भी हो सकता है, कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ डी रखूं तो एफ इधर भी एफ इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर, आप यहाँ से भी जो है आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहीं से बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जो है सोच रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं एक दो लाइन छोड़ करके आगे से ले लूँ तो मे भी उनको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो सिंपल है मैं यहीं से लेता हूँ। ठीक है, आगे से नहीं लूंगा। देखिएगा एफ डी के बगल में है तो चुप से मैं यहाँ पे जो है आराम से एक डी ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी डी हो गया तो यहाँ पे भी डी हो गया। अब बोला है एफ डी के बगल में है तो भाई एफ को यहाँ रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे भी जो है एफ को यहाँ रख दो। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है सी ए के दाएं दूसरे स्थान पे, तो आप एक चीज ध्यान देना, सी ए के दाएं, तो पहला आपको बताना है सी ए आसपास है, आपको कहीं दिख रहा है सी ए? कहीं नहीं दिख रहा है, तो कैसे क्या माने, तो छोड़ो। देखिए यहाँ पे ए और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ए और डी एक बार मेरा यहाँ हो सकता है। ठीक है, ए और डी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, एक बार जो है हम यहाँ ले सकते हैं, ए और डी जो है एक बार इधर भी ले सकते हैं। ओके, यानी 1 2 3, तो यहाँ पे ए मेरा हो गया, तो ठीक है, ए और डी के बीच में जो है 2 व्यक्ति हो सकता है। ओके, क्योंकि डी के एक बार लेफ्ट लेना है, डी के एक बार राइट लेना है, एफ को बाद में हो सकता है क्योंकि अगल बगल है, तो कहीं ना कहीं एफ को आप इधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो, कोई गारंटी नहीं। तो अभी एफ जो है क्लियर नहीं है, एफ वो स्थिर है, बाकी ए जो है दोनों प्रोजेक्शन के हिसाब से भी परफेक्ट बैठा हुआ है। क्लियर है, अब देखिएगा, अब जो है हम सी को ले सकते हैं क्योंकि ए का स्थान मेरा क्लियर हो गया। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है सी ए के दाएं दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो सी जो है ए के दाएं, तो ए का दायां किधर है भैया, इधर जाएंगे, तो
यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, क्योंकि दाएं कितना बोला है, दूसरे स्थान पे है, ठीक है। तो ए के दाएं किधर हो जाएगा भाई, इधर अगर देखो तो सी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे एफ आ गया है, तो यहाँ तो हम सी ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हम एफ को इधर भेज सकते हैं, क्योंकि एफ जो है डी के बगल में है, क्लियर है। तो चलिएगा अब यहाँ से जो है एफ को रिमूव करते हैं, ठीक। अब एफ को क्या करते हैं, उसको बगल में भेज देते हैं इस जगह पे, ठीक। यहाँ पे जो आपका सी आ गया है, बोर नहीं होना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो आपको घर में दोबारा इस क्वेश्चन को करना है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन को 2-3 बार करोगे ना तो आप क्वेश्चन को पकड़ने का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा खेल यही है पकड़ने का, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें छोटा भी देखने को मिला है, कुछ क्वेश्चन जो है बड़ा भी देखने को मिला है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 मित्र है, कहीं कहीं पे जो है 4 ही दिया है, कहीं 6 ही दिया है, तो वह सब ईजी है। इसमें जो है 8 है तो थोड़ा सा लंबा तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एकदम बेफिक्र सब्र के साथ बैठे रहे, ठीक है, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो है सी आ गया है, क्योंकि ए और सी के बीच का रिश्ता जो है डिफिनिट है, ठीक है। तो इसको हम लेके चल सकते हैं, लेकिन एफ का गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कहीं नहीं अगल बगल उसको पुश कर दिया, ओके। तो यहाँ पे ए सी क्लियर हो गया। अब ए और डी के बीच में यहाँ पे 2 व्यक्ति था, यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद ई और जी अगल बगल में है, तो एक चीज ध्यान देना, ई और जी, तो ई और जी आपके पास कहीं चार्ट में यानी पिक्चर में अवेलेबल है नहीं है, तो इसे छोड़ दो, ठीक है। अब चलिएगा एच और एफ भी अगल बगल में है, तो अब देखना जरा, एच और एफ बोला है तो भाई यहाँ पे एक चीज समझना, एफ तो यह वाला एफ फिक्स है कि यहीं रहेगा, यहां से हिलने वाला है नहीं, हिलने वाला है, क्योंकि इधर तो सी जगह ले लिया है। और एफ जो है डी कहीं आजू बाजू है, तो एफ और एच अगल बगल में है, तो यहां हम एच दे सकते हैं कहीं ना कहीं, क्लियर है। अब अगर इस जगह देखें तो इस जगह एफ एच यहां भी हो सकता है और एफ या एच यहां भी हो सकता है, क्योंकि एफ जो है कहीं भी क्लियर नहीं है। इसको अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं, बाद में इस पर जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा बी एफ के जो है बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो चलिए एफ है, एफ का दायां तो इधर जाएंगे, तो एफ का बायां जो है बी तीसरे स्थान पे है, तो बी यहां आ गया, क्लियर है, क्योंकि बी एफ के बाईं और बाईं जो है तीसरे स्थान पे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर इस चार्ट को देखें तो यह मेरा पहला वाला जो है सही सही जा रहा है, तो दूसरे वाले को एक बार ट्राई करते हैं। अगर एफ यहाँ है, ठीक है, तो एफ है तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे भी जगह है, तो यानी यहाँ पे जो है हम बी को रख सकते हैं, ठीक। एफ जो है एक बार दूसरा पॉसिबिलिटी बनता है, यहाँ पे भी एफ मेरा आ सकता है इस जगह पे जो है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे भी मेरा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं यह जो है मेरा 2 बार जो है इसका चांस बनता है, तो इसे अभी और होल्ड करके रखते हैं, इसी पे वर्क करते हैं, देखिएगा। उसके बाद बोला है कि डी जी के, ध्यान दीजिएगा, डी जी के बाईं और तीसरे स्थान पे है, तो डी जो है, ओके, डी जो है जी के, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जी यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जी के बायां बोल रहे हैं, तो जी का दायां इधर हो गया, जी के बायां इधर हो गया, पहला दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है। तो डी भी मेरा बैठ गया। अब जो है आगे एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप ध्यान दो, 7 आदमी बैठ चुका है, एक आदमी बचा हुआ है, तो एक आदमी कौन सा बचा हुआ है, देख सकते हैं ए बी सी डी ई बचा हुआ है, तो यहाँ मेरा ई हो गया, ओके। तो कहीं ना कहीं इसमें 8 बैठ गया है, लेकिन इसमें जो है क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, यानी यह मेरा खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि अब इस पर आगे नहीं बढ़ना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत बच्चे करते क्या है, ये तो कर लेते हैं लेकिन इस पर बैठ के सोचने लगता है कि भाई इसमें क्यों नहीं हुआ। अरे भाई जो हो गया उस पर ध्यान दो ना, उसको छोड़ो, क्योंकि इसमें जो है पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, और जो कि प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकता है। अब इसमें मेरा टोटल चार्ट फॉलो कर गया है, एक भी लाइन जो है मेरा मिसमैच नहीं हुआ, आप देख सकते हो। आप अगर फिर से पढ़ के इसको मिलाओगे तो एकदम डिट्टू चलेगा, ठीक है। तो यह जो है प्रॉपर मेरा वे में चल रहा है। तब देखिएगा इसके बाद अब बोल रहा है यदि बी के दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए, तो बी मेरा कहाँ है भाई, यहाँ है, ठीक है, दक्षिणावर्त, ओके। तो यहाँ पे देखना अब होता है क्या कि वामावर्त दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त जो है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज देखेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज अगर यहाँ पे देखा जाए तो आप यहाँ पे नोटिस करना, क्लॉकवाइज जो है बी और जी के बीच में है ना, अगर दक्षिणावर्त देखा जाए तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो बी और जी के बीच में इधर से, ऐसा नहीं कि इधर से देख लेना, इधर से देख करके 4 आंसर मत कर देना, गलत हो जाएगा। दक्षिणावर्त बोला है तो इधर से बी, ठीक है। और बहुत बच्चे क्या करते हैं, दक्षिणावर्त देख करके सोचते हैं अरे बी का दायां, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। बी का दायां नहीं, दक्षिणावर्त यानी सीधा क्लॉक के बारे में बोल रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बीच में कितना है बी और जी का, तो आप देख सकते हैं 2 व्यक्ति है, यानी ऑप्शन बी क्लियर हो गया, ठीक है। यह जो है आज का जो है एक तरह से कह सकते हो QOD है, ठीक है, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे है ये क्वेश्चन, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है। अगर इसके ऊपर आप करोगे, अभी बनाया मैंने, ठीक है, घर जाओ
ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना, एकदम अच्छे तरीके से रख लेना। 2 बार, कम से कम 2 बार खुद से प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि नीचे जो मैंने बनाया इसको चीट करना, ये नहीं, ठीक है। मैं अभी इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना, नीचे वाले को जो है नहीं देखना आपको, सिंपल जो है 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। आपका जो है कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ अब मैंने क्वेश्चन समझ लिया, तब जाकर के एग्जाम में जल्दी जल्दी करोगे। अब कहोगे आपको इतना देर लग गया, एग्जाम में जाऊंगा मेरे को इतना देर लग जाएगा, तो भाई मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप जो है समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, अब जल्दी जल्दी बनाना होता तो आराम से मैं बना लेता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है इस तरह से जो है प्रैक्टिस करना होगा। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, यह सब क्वेश्चन जो है छोटा छोटा होता है। आप देख सकते हो यह जो क्वेश्चन है सीरीज है, ठीक है, और यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज है, कौन सा इसमें गलत है ना। अब देख लेना क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो यहाँ पे जो है जो संबंधित नहीं है उसे आपको निकालना है, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन छोटा पड़ता है, बच्चे बना लेते हैं, जल्दी जल्दी निकल लेते हैं, लेकिन वह सब क्वेश्चन छोड़ देते हैं। और वही क्वेश्चन अगर आप बना लोगे तो सोचो 1-2 नंबर प्लस पॉइंट आपका रहेगा, कितना लाजवाब रहेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से कह सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ से आप हटके हो जाओगे। जो अगर उधर 90% बच्चा जो है नहीं कर रहा है, तो आप इधर 10% अगर कर रहा है, हो सकता है 10% भी ना करे, 5% कर रहा है, तो आप 5% के अंदर गिने जाओगे। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका एक अलग लेवल रहेगा, ठीक है। तो वह सब क्वेश्चन करोगे तो रैंक जो है आपका थोड़ा अच्छा रहेगा, नंबर ज़्यादा आएगा एग्जाम में। तो चलिए इसमें बताइए आखिर कौन सा गलत है मेरे भाई, ठीक है, जल्दी कीजिए, इसमें कौन सा गलत है जल्दी बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यह भी जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन लगभग सिंपल ही रहता है और कहीं ना कहीं आप बना लोगे, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, सिंपली देखना, 7 को जो है यहाँ पे एक जो है यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो गुणा 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो है गुणा 3 किया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने गुणा 1 लिखा है, गुणा 3 किया है, और यहाँ पे गुणा 5 चल रहा है। तो अभी फिलहाल तो सब कुछ सही चल रहा है, 1 3 5, ठीक है। हो सकता है 7 हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप 7 ही देख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कभी इसमें जो है विषम चला देता है, तो कभी आपका जो है ये चला देता है, क्या बोलते हैं इसमें, ये अभाज्य चला देता है। तो फिलहाल अभी तो यह विषम चल रहा है, यानी अब जो है आगे किससे गुणा होना चाहिए, 7 से गुणा होना चाहिए। तो 7 से अगर आप आगे गुणा करोगे तो 735 होगा, लेकिन यहाँ पे 730 है, तो कहीं ना कहीं मेरा ऑप्शन बी जो है वही गलत है। ओके, उसके बाद 7 के बाद क्या होना चाहिए, 9 से होना चाहिए, तो 9 बचे यहाँ पे 45, तो यानी अगला सीरीज जो है सही है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसको देखिएगा, यहाँ पे जो है फिर वही डिक्शनरी वाला आ गया। अब बताओ अगर कल आप मेरे साथ क्लास देखे होगे तो कहीं ना कहीं आप कहोगे यार इसको छोड़ो, ये तो मेरे को पढ़ना ही नहीं है, सीधा ही आप यही बोलोगे, सीधा है आप इसको देखोगे, आप तुरंत कहोगे कि भाई मेरे को बस डिक्शनरी में चेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब जल्दी से कीजिए। ओके, अब ऐसा भी नहीं करना है कि ऊपर देखना ही नहीं, एक बार खाली एक होता है ना हवा में देख लेना, यार एक तरह से कैसे होता है हवा में बातें करना ना, उसी तरह से एक बार हवा में इस तरह से देख लो, बस कहानी खत्म। अब सीधा यहाँ जो है क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसको जल्दी से बनाना है। चलिए जल्दी से इसे आप बनाइए, ओके जल्दी कीजिए। डिक्शनरी फॉर्म में करना है, कल मैंने समझा दिया है, इसलिए आई थिंक आज आपको बन जाना चाहिए, नो डाउट। ओके जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे देरी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे P है, सभी में P है, ठीक है। अब इससे तो क्लियर नहीं होता है कौन सा पहले आएगा, उसके बाद देखा जाए तो सभी में R है, इससे भी क्लियर नहीं हो रहा है। फिर देख रहे आगे सभी में I है, लेकिन इसमें जो है E आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं I और E में पहले कौन आता है, E आता है, तो यानी पहला स्थान पे जो है मेरा V आ गया। तो अब देख सकते हो V अब आया, तो पहले झट से जो आप ऑप्शन देखोगे, यानी D तो मेरा कट गया मेरे भाई, D मेरा कट गया। अब अगला क्या है, अब आई तक तो देख लिए थे, आई के बाद मेरा यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एस है, यहाँ एस है, सी है, ठीक है। तो अब बताना सी एस ओ में पहले कौन सा आएगा, एबीसीडी में तो सी वाला आएगा, यानी 1 नंबर अब आएगा, ठीक है। तो यह भी मेरा क्लियर हो गया। ओके, तो अब जो है देखना है भी के बाद आई किस में है, तो यहाँ तो भी के बाद 4 है, तो ये तो गया। अब बचा मेरा 2 ऑप्शन, देखना। अब इसके बाद क्या करना है, जब भी के बाद आई आया तो अब यहाँ पे नोटिस करो आप, यहाँ पे इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, बचा मेरा यह 3। तो एस एस मैंने देखा था, एस के बाद जो है अब बताना एस वाला आएगा या ओ वाला आएगा, तो ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे ओ वाला आएगा, यानी इसके बाद जो है 4 होना चाहिए। तो यह भी मेरा क्लियर है। अब यहाँ पे जो है अभी भी दोनों ऑप्शन में जो है टक्कर हो रहा था। अब इसमें देखना एस के बाद क्या है, एस के बाद यहाँ टी है, यहाँ पे ओ है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा, तो ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे पहले ओ आएगा, यानी 3 वाला आएगा, ठीक है। तो यानी जो है 4 के बाद जो 3 है वही मेरा आंसर है। तो यहाँ देख लो 4 है, इसके बाद 3 है, यही आंसर है, ठीक है। अब बेकार में 2 वालों को मत देखना, क्योंकि लास्ट वही है तो वह होना ही है, वैसे भी उतना आगे देखना नहीं है, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं पैटर्न दिया हुआ है, पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन भी आप जो है कोशिश करो डेली प्रैक्टिस करने का, ठीक है। जो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ लो बहुत
एक तरह से कह सकते हो उसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इसे नोट डाउन कर लो, ओके। और मैं कहता हूँ क्या कि यह सब जो है एक पेपर में लिख लो, ठान लो डेली जो है। अगर यह सब क्वेश्चन को डेली 5 क्वेश्चन भी बनाओगे, 5 क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल लोगे, तो डिट्टू है आपका 1 नंबर इसके लिए फिक्स। फिर आप जो है सिलॉग एक बार सीख लो, सिलोलिज्म जिसको न्याय निगमन बोलते हैं, उसके लिए 1 नंबर फिक्स कर लो, क्योंकि यह सब क्वेश्चन जो है बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं। अगर भीड़ से हट के चलना है, अच्छा नंबर लाना है, तो भाई यह काम करना, ठीक है। एक जो है इसके लिए पजल जो है, यानी एक तरह से कह सकते हो पजल फॉर्म में है यह। 1 नंबर इसके लिए एक सिलॉग के लिए रख लो, और एक जो है सेटिंग अरेंजमेंट के लिए रख लो। और एक जो है थोड़ा जो सेटिंग अरेंजमेंट है, जो लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है, उसमें जो है आपको एक अलग से कर लेना है। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर आपका मानो आपके मुट्ठी में है। डेली अगर आप 1 से 2 क्वेश्चन भी करोगे, नहीं 5 हो रहा है, 1 से 2 ही क्वेश्चन करो, कम से कम 2 क्वेश्चन तो करो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 कर ले तो बहुत बेहतरीन वाली बात है। तो आपका डेली कम से कम यह जो है कह सकते हो कि 25 क्वेश्चन अगर आप करोगे, तो आपका जो है कड़क एकदम एक तरह से कह सकते हो कि 5 नंबर आपका फिक्स है। 5 से 4 नंबर आपका फिक्स है, कोई नहीं काट सकता है, सबसे हट के रहोगे, ओके। चलिए अब इसको जो है जल्दी से बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, तो आप चीज़ नोटिस करना, 16 और 13, ठीक है, दोनों को जोड़ो तो क्या होता है 29, है ना। 16 और 13 29 होता है। अब 29 को जो है दोगुना कर दो, यानी यहाँ पे जो है मैं अगर 29 को दोगुना कर देता हूँ, क्योंकि 29 को दोगुना करने के बाद जो है यहाँ 58 आता है, तो 58 देख सकते हो आ रहा है। अब यहाँ पे है 14 और 8 मेरा कितना होता है 22, 22 को दोगुना कर दो, तो 22 दोगुना करेंगे तो मेरा 44 हो गया। और 18 और 4 कितना होता है, 8 4 12, यानी 22 होता है। 22 को भी दोगुना कर देंगे तो 44 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर क्या हो गया, 44 हो गया, यानी यही सिंपल है, ऑप्शन डी क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में पेपर इज वाइट है, ठीक है। इसको जो है JHNXTRO कहा गया है। फिर के रूप में लिखा जाता है। फिर बॉटल्स आर वाइट को जो है HNX वगैरह वगैरह जो भी है यह लिखा गया है। बॉटल्स इज ब्रोकन को जो है यह कोड दिया गया है। तो बताना है पेपर का कोड क्या होगा। सबसे पहला पेपर का कोड क्या होगा, तो इसको बोलते हैं चाइनीज कोडिंग। क्या बोलते हैं, कोडिंग तो आप नॉर्मली सुनते होगे, और बहुत बच्चे इसको कोडिंग डिकोडिंग से भी जानते होंगे, लेकिन एक्चुअली ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जो है एक चाइनीज कोडिंग टर्म आता है, ठीक है। तो चाइनीज कोडिंग का यह जो है टर्म है, ओके। तो चलिए इसे आप जल्दी से बनाओ, ओके। बन जाएगा, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं मैं बोलूँगा कि टफ है, क्योंकि यह जो है चाइनीज़ कोडिंग में इसको जो है आपको एक बार प्रैक्टिस करना बनता है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यह भी। अब जो उधर मैंने 5 नंबर आपको दिया ना, देखने नंबर इसको भी जोड़ लो, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आप जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो 6 नंबर आपका हो गया। क्योंकि इसको भी देख करके बहुत बच्चे गलती करते हैं, टाइम ज़्यादा लगाते हैं, सबसे बड़ा बात है टाइम मेरे भाई, टाइम ज़्यादा लगाते हैं, ओके। तो चलिए जल्दी कीजिए। यहाँ पे कह रहा है पेपर इज वाइट, तो आपको पूछा क्या है, पेपर ही पूछा गया, तो चलो इसको पहले इरेज कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल है, इसको साफ कर लेते हैं पहले, तब जाकर के थोड़ा अच्छा से वर्क होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आप समझिएगा ज़रा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पेपर इज वाइट है, तो आपको पहले पेपर को खोजना है ना। यहाँ पे पेपर है ना, या जो पेपर पूछा है, तो पेपर किस में है, एक इसमें पेपर है, और कहीं है पेपर क्या, और कहीं पे इसमें नहीं है, इसमें और कहीं इसमें नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पेपर इससे मेरा क्लियर हो जाता है। जब पेपर क्लियर हो जाता है, तो आपको एक काम करो, इज और वाइट को खोजो। इज और वाइट कहीं ना कहीं होगा, देख सकते हो, इसमें जो है वाइट है, इस वाले टर्म में जो है आपको वाइट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इसमें जो है इज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज काम करना, अब इज और वाइट का मिलाने नहीं लगना, ठीक है। एक काम करना, इज और वाइट का ये नहीं कि अब इसका कौन है वाइट का कौन है, नहीं, ये काम नहीं करना। अब सीधा है, आपको जो है इज वाइट है, पेपर तो कहीं है नहीं, तो यानी पेपर का कोड जो है सबसे अलग होगा, क्योंकि पेपर तो कहीं है, तीनों में कहीं नहीं है, तो पेपर का कोड सबसे अलग होगा। सीधा जो है एक बार ट्राई करो, JHNX, तो NX मिल गया, यहाँ पे NX मिल गया, यानी NX पेपर का कोड नहीं होगा। अब चाहे व्हाइट का हो, इस का हो, उससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि पेपर सबसे अलग है, पेपर का कोड कहीं होगा ही नहीं, कहीं दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे JHTRO बचा हुआ है, देखो यहाँ पे TRO हो गया, यहाँ पे TRO हो गया, तो मैच कर गया। और वाजिब बात है, आप JH जो है इस पूरे में जो है ढूंढ लो, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर सबसे अलग चीज़ है भाई मेरे, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि एक एक करके जो है चुनने मतलब चुनना चालू कर दे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। JH जो है सीधा इसका आंसर हो गया, आंख बंद करके आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यह आया सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो सिंपल है, आप जो पहले सिटिंग अरेंजमेंट, सॉरी, यानी एक तरह से कह सकते हो यह जो आपको प्रॉब्लम के जो है फॉर्म में दिया हुआ है, तो चलिए इसे जल्दी से बना लेना। और साथ ही साथ खास बात यह है, इसमें जो है 7 व्यक्ति है, सबसे बड़ा बात यही है, 7 व्यक्ति है, ठीक है। तो आज जो है इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके लिए शॉकिंग हो, ठीक है, शॉक्ड लग जाए आपको जान करके।
पहले देख लो एक बार, आपसे अगर बनता है तो बनाओ। सुनना जरा, एक परिवार में जो है 7 व्यक्ति हैं, तो पहला चीज ध्यान में रख लेना है 7 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब अभय मोनू का पुत्र है, ठीक है भाई, अभय पुत्र है। निकुंज अंजनी का पुत्र है। मेघा और श्रेय राकेश की पुत्रियां हैं। राकेश की शादी अंजलि से हुई है। मोनू की शादी श्रेय से हुई है। तो अभय का संबंध जो है अभय का राकेश से क्या संबंध है, तो यह आपको बताना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, इसमें देरी नहीं करना है, ठीक है। अब एक चीज आपको क्लियर में बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप कमेंट में जवाब दो, पहले इसका अगर बन गया जवाब दो पहले जल्दी से, ठीक है, फिर बताऊंगा आपको। चलिएगा, अब जो है यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिएगा सर, एक परिवार में 7 तो है, पहले 7 को आराम से आप रख लो कि भाई मेरे पास 7 जो है पुराना है, ठीक है। अभय मोनू का पुत्र है, तो चलिए मोनू का पुत्र कौन सा है, मोनू का पुत्र है मेरा अभय, ठीक है। तो मोनू का पुत्र है अभय, ओके। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अब एक चीज बताना, क्या बोला, बोला कि मोनू का पुत्र अभय है, लेकिन क्या पता चला कि मोनू माँ है या बाप है, ठीक है, यानी उसके माता है, उसका माता है या पिता है। अब इसमें शॉक्ड हो जाओगे, कहोगे यार मोनू तो यहाँ पे पक्का है पिता होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बोलोगे मोनू जो है पिता है। अब एक चीज बताना, आप इंडियन हो, ओके, आप इंडियन हो तो कह सकते हो कि भाई मोनू है तो पिता है, रीना है तो माता ही होगी, ऐसा कह सकते हो। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाओ, यानी अमेरिका चल जाओ, यानी ईस्टर्न साइड चल जाओ, तो क्या वहाँ पे आप किसी को भी बोलोगे कि भाई मोनू, आप मोनू जो नाम है, मोनू से क्या जेंडर क्लियर हो जाता है। एक चीज़ बताना, एक्चुअल बताना, मोनू से क्या जेंडर क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई वह जो मोनू है, ठीक है, वह जो मोनू आपका है वह लड़का है या लड़की है। अगर आप ईस्टर्न वेस्ट साइड जाओगे, ठीक है, तो वेस्ट साइड में किसी से भी पूछोगे तो आपको कभी क्लियर नहीं बता पाएगा। क्योंकि कारण है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है एक तरह से बांट लिए, नाम को बांट लिए कि भाई लड़का है या नाम है तो लड़की है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर ईस्टर्न साइड, सॉरी फिर बार बार ईस्टर्न बोल रहा हूँ, ठीक है, वेस्टर्न साइड चल जाओ तो आपको जो है वेस्टर्न में पता ही नहीं चलेगा। उससे अगर पूछोगे तो वह कभी नहीं बता पाएगा कि भाई मोनू है तो लड़का है और यह जो है फलाना है तो यह लड़की है, क्लियर ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है, जो आपका एसएससी एग्ज़ाम्स हो गया, ठीक है, ग्रुप डी हो गया, या फिर जो भी स्टेट पीएससी वगैरह कुछ भी है, सॉरी पीएससी बोल रहा हूँ, स्टेट पुलिस वगैरह का एग्जाम है, तो यह सब में जो है यह उतना मैटर नहीं रखता है, ठीक है। नॉर्मली नाम से ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे जो है यानी ये चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। जेंडर को जो है आपको आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप बोलोगे यह जो है इसका भाई पापा है मम्मी है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ थोड़ा सा अनोखा जानने को मिला है। बाकी आप जैसे बनाते हो वैसे बनाओ, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऐसा मत सोचना मैं आपको जो है थोड़ा उलझा दिया हूँ, ऐसा कुछ नहीं सोचना, जैसे बना रहे हो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप नोटिस करना, ओके। देखना, अभय जो है मोनू का पिता है, ठीक है, ये मोनू का पुत्र है, तो यह तो क्लियर हो गया। अब देखना, निकुंज है अंजलि है, तो क्या यहाँ पे तो मेरे पास भाई अभय और मोनू है, निकुंज और अंजलि यहाँ कहाँ से आया। तो चलो इसको कुछ देर के लिए इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिएगा, मेघा और श्रेय जो है राकेश की पुत्री है। भाई मेघा और श्रेय मैं कहाँ से लाऊं, यह तो मेरा क्या है, मोनू है, तो मेघा कहाँ से लाऊं। चलो इसको भी अभी स्किप कर दो, ठीक है। अब चलिए, अब कह रहा है राकेश की शादी जो है अंजलि से हुई है, तो राकेश की शादी भी अंजलि से हुई। राकेश अंजलि मेरे पास है नहीं, चलो इसको भी स्किप स्किप करो अभी। अब देखिए यहाँ पे मोनू की शादी श्रेय से हुई है, अब क्लियर हुआ। तो मोनू की शादी श्रेया से हुई है। तो अब एक चीज बताना, यहाँ आपको पता चला लड़का लड़की कौन है, लेकिन अब मैंने ऑलरेडी बोला एसएससी वगैरह का जो है सिंपल है, नाम से ही आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो यह नियम है, सिंपल है। मोनू मेरा क्या है, सिंपल है, आप कह सकते हो कि भाई मोनू तो यहाँ पे पापा हो गए, ठीक है, यानी अभय के पापा हो गए, और जो मेरा श्रेया हो गई वह माँ हो गई, ठीक है। तो यह डबल लाइन से पता चलता है कि दोनों मैरिड कपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मोनू हो गया और श्रेया हो गया। तो मैं यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ कि ABHAY अभय, MONU मोनू, S फलाना ढेकाना, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि छोटा लिखोगे समय बचेगा, ज़्यादा लंबा लंबा नाम लिखोगे तब तो हुआ, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे जो है जब मेरा मोनू और यहाँ पे श्रेय मिल गए, ठीक है, तो श्रेया से रिलेटेड जो भी लाइन है उसको भी क्लियर करेंगे। देखिएगा, मेघा और श्रेया जो है राकेश की पुत्रियां हैं। चलो भाई, तो मेघा और श्रेया, तो चलो जो आपका मेघा हो गई, यहाँ पे मेघा मैंने लिख दिया, किसकी पुत्रियां हैं, तो राकेश की पुत्रियां हैं। तो देखना, यहाँ पे जो मैं राकेश लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप कह दोगे कि हमारे राकेश इसके पापा होंगे, तो मानना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो राकेश क्या हो गए, इसके जो है पापा हो गए। तो यह लाइन मेरा क्लियर हो गया, जो मेघा यानी यह जो है मेघा और श्रेया वाला लाइन जो है यह मेरा क्लियर हो गया। अब कह रहा है निकुंज जो है अंजलि का पुत्र है। निकुंज क्या है,
अंजलि का पुत्र है, तो अंजलि और निकुंज के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ है क्या? निकुंज तो कहीं दिख नहीं रहा है, अब देखना जरा। अभय मोनू हो गया, ठीक है, निकुंज अंजलि कहीं कुछ नहीं है। मेघा और श्रेया जो है राकेश की पुत्रियां हैं, राकेश की शादी अंजलि से हुई है। चलिए यहाँ पे अब आया, राकेश की शादी अंजलि से हुई, तो यहाँ पे देखिएगा राकेश की पत्नी जो है यहाँ पे अंजलि हो गई, ठीक है। और यहाँ पे प्लस जो है मेल को दिखाता है और माइनस जो है वह फीमेल को दिखाता है। कहीं ना कहीं बहुत जगह जो है ऐसे करके भी दिखाया जाता है मेल को, और फीमेल को जो है घेरा डाल के दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों में से जो चाहो यूज़ कर सकते हो, मनाही नहीं है। कपल के लिए जो है आप डबल लाइन दे सकते हो, बहुत कोई कपल को जो है इस तरह से घेर देते हैं, अरे अपना जो है इच्छा है, ठीक है, जैसा चला सकते हो, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पे राकेश का शादी अंजलि से हुआ है, तो चलिए अंजलि से रिलेटेड कुछ और था। निकुंज जो है अंजलि का पुत्र है, क्या है? निकुंज अंजलि का पुत्र है। तो यहाँ पे सिंपल है, यह तीनों मेरा जो है भाई बहन हो गया। जो निकुंज है अंजलि का क्या है? मेरा पुत्र है ना। तो यह तीनों जो है आप यहाँ पे जो तीनों देख रहे हो, यह तीनों मेरा भाई बहन हो गया। बाकी यह जो है भाई श्रेया की जो है, यानी जो आपका जो मोनू है श्रेया का क्या है? पति है। क्लियर है। अब पूछा क्या है, बड़ा जरा उस पर ध्यान दो। अब कह रहा है क्या कि अभय का राकेश से क्या संबंध है? तो अब बताना है, अभय तो यहाँ है मेरे भाई और राकेश यहाँ पे है, ठीक। अब एक चीज आप बताओ, यहाँ पे जो राकेश है इसकी बेटी है श्रेया, अब इसके बाद जो इसका पुत्र है, तो क्या नाती होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नाती ही होगा ना। क्योंकि आप एक चीज गौर करना, अभय क्या राकेश से बोला है, ठीक है, किससे? राकेश से, ओके। क्योंकि इसमें नाना और नाती में गड़बड़ होता है, ठीक है। अब सुना जरा, किससे? राकेश से। तो राकेश से बोला है, तो राकेश से तीर जो है छोड़ो, तो राकेश का कौन लगेगा? ये राकेश का अभय जो है नाती लगेगा, ठीक है, यानी ग्रैंडसन कह सकते हैं, ऑप्शन बी। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, एक होता है पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल होता है, एक जो है मैटरनल होता है, ठीक है, मैटरनल होता है, ओके। पैटर्नल, एक मिनट, यहाँ पे जो है मैटरनल होता है, ओके, मैटरनल होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, पैटर्नल मतलब पापा की ओर से, मैटरनल मतलब माँ की ओर से। यानी जैसे आप जो है मामा को क्या बोलते हो? अंकल भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि मामा को कुछ और, यानी अंकल जो है नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, और पापा के जो है भाई है उसको भी आप अंकल बोलते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको प्रॉपर वे में समझाना चाहते हो, तो आपके पापा के जो भाई हैं उसे आप पैटर्नल अंकल बोल सकते हो। आपके जो है माता के जो है भाई है, यानी जो आपके मामा लगेंगे, उसे आप मैटरनल अंकल बोल सकते हो। कहीं ना कहीं आप यह जानते होगे, मैटरनल मैटरनल अंकल के बारे में जानते होंगे, लेकिन मे भी हो सकता है आपको पैटर्नल अंकल के बारे में पता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पैटर्नल अंकल जो है पापा की ओर से, ओके। तो अब जो है आप कह सकते हो कि आप जो है पैटर्नल ग्रैंडसन बोल रहा हूँ, ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर बोल सकते हो। तो जो इससे क्लियर हो जाएगा हाँ भाई मेरे दादा ही हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर बोलोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा भाई मेरे नाना ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह चीज़ थोड़ा गहराई में हो गया, ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको इसलिए इन्फॉर्म कर दिया। हो सकता है अगर दे दे तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं आपको जानकारी तो होगा। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं एक ब्लड रिलेशन से मैंने कितना सारा चीज़ आपको जो है जानकारी दे दिया। क्लियर है। चलिए कुछ नया भी आपको सी चीज़ जो है देखने को मिला होगा। चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो है वेन आरेख के भाई, इसको जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है वेन आरेख जो है पुरुष पिता और डॉक्टर को दिखाता है, यानी मैन फादर और डॉक्टर को दिखाता है, ठीक है। तो चलिएगा जल्दी बताइएगा। बहुत ही मस्त है यह, जो है बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। आप जो है आराम से इसे आइडेंटिफाई कर लोगे, और क्या गलती होता है मैं भी आपको इसमें समझा दूंगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज बताना, अब पहले काम करो, डॉक्टर को साइड छोड़ो, ठीक है। पहला जो है मेन मुद्दा है यहाँ पे पिता और पुरुष। तो एक चीज बताना, क्या मतलब सभी पिता पुरुष हो सकता है क्या, या सभी पुरुष पिता हो सकता है? ये चीज का जवाब देना। तो देखना, सभी पुरुष जो है पिता नहीं हो सकता, यानी आप एक चीज समझना, थोड़ा सा अगर उलझ रहे हो तो धीरे से सुना जरा, ठीक है। सभी पुरुष जो है पिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जरूरी है कि सब पिता ही हो सकता है, कुछ पिता नहीं भी हो। लेकिन सभी पिता जो है पुरुष हो सकता है, सभी जो जितने भी पापा हैं पुरुष ही होंगे ना भाई, वो तो फीमेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। कहीं नहीं ऐसी चीज़ समझ रहे हो। तो वह जो है जितने भी जो है आपके पापा हैं, जितने भी पापा हैं, ठीक, सभी के, तो भाई वह जो है मेरा पुरुष में ही आएगा। क्या चीज़ में आएगा? पुरुष में आएगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि अंदर में जो यह मेरे पापा हैं, ठीक है, या आपके पापा जो समझ लो, वह जो है क्या है, पुरुष के अंदर आएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ बताना, जो डॉक्टर है, ठीक है, तो पहला चीज यहाँ पे जो है पापा तो अंदर आ गए, और यह मेरा पुरुष हो गया। तो अब जो है सभी पापा डॉक्टर होंगे क्या? नहीं होंगे, यानी कुछ पापा डॉक्टर हो सकते हैं। तो क्या सभी पुरुष जो है, जो सभी पुरुष है, सभी पुरुष डॉक्टर होंगे? नहीं, कुछ पुरुष होंगे। तो कहीं ना कहीं इससे यह चीज क्लियर हो गया कि कुछ जो है पापा जो है डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ जो है
पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं। तो इस तरह का इमेज आपको देखने को मिला होगा, कहीं ना कहीं आप जो है इस चीज़ को बखूबी जो है समझ गए होगे। ओके, यह जो आपका आंसर हो गया। अब इसमें गलती क्या होता है, बहुत बच्चे इस चीज़ को मारते हैं, जो आपका डी दिख रहा है ना कहीं बहुत बच्चे इसमें जवाब भी दिए होंगे मेरे हिसाब से। यह जो है ज़्यादा चांसेस बनता है मारने का, तो इस चीज़ को आप जरा गौर करके समझना, ठीक है, गलती नहीं होगा। ओके, अच्छे तरीके से, ठीक। चलिएगा, इसके बाद इसमें चलते हैं। यहाँ पे देखा गया है, आप जरा नोटिस कीजिएगा, किसी निश्चित कूट भाषा में जो है मिलन को TCSKU कहा गया है, ठीक है। चैंप को CFHIW के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में फैमिस को क्या लिखा जाएगा, ध्यान देना। फैमिस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, FAMISH, फैमिस को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से कीजिए, ठीक है, जल्दी से करना है, देरी नहीं करना है, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। ये कोडिंग डिकोडिंग है और बहुत ही सिंपल कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। अब सिंपल मैं बार बार इसलिए भी बोलता हूँ, ठीक है, कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो जिसको कि अगर बोल दो कि भाई बहुत एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मतलब कह सकते हो कि हार्ड क्वेश्चन है ये है, बच्चे पहले ही बनाना छोड़ देते हैं कि भाई बहुत हार्ड होगा, तभी तो सर बोल रहे हैं। इसलिए मैं लगभग जो है कोई भी टीचर का सुन लो, एक मेरा नहीं, कोई भी टीचर आप देखते हो वह हमेशा बोलते हैं हल्का है, ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बच्चे को लगता है सही में हल्का है, ठीक है। तो वो बनाना चालू करते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई हार्ड है या हल्का है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बाकी ये बोलने का होता है, ठीक। चलिएगा, अब यहाँ पे जरा इस कैटेगरी को समझते चल क्या रहा है मामला। चलो यहाँ पे जो है ME, ठीक है, LON को लिख दिए, ठीक है। इसके नीचे जो है चलिए TCSKU को भी जरा लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं चल क्या रहा है मामला। तो M जो है, M मेरा 13 पे है, ठीक है, और T मेरा जो है 20 पे है। तो कितना, 7 बढ़ा है भाई, कितना, +7 हुआ है, ठीक, यानी 7 बढ़ा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे घटा है, ठीक है, आप देख लो CDE, यानी कितना, 2 घट रहा है, ठीक है। यह तो फिलहाल ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या सही में ऐसा चल रहा है क्या, ठीक है। अब जो है यहाँ पे यह जो है 12 पे है, L जो है, और S जो है मेरा 19 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी मेरा 7 बढ़ रहा है, यानी मामला तो सही चल रहा है। अब K के बाद मेरा हो जाएगा LMNO। तो यहाँ पे जो है -4 चल रहा है, ठीक है, -4 चल रहा है। अब N के बाद सिंपल है, फिर वही मेरा चलेगा जो N जो है मेरा 14, N जो है मेरा 14 पे होता है, ठीक है। और यह जो है मेरा 14 के बाद यह जो है 21 पे होता है, ठीक है। तो 7 4 11, यहाँ पे भी मेरा क्या चल रहा है, प्लस यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह जो है +7 तो सब जगह सेम है, लेकिन गौर करना यहाँ पे -2 -4, इस चीज़ पे ध्यान देना, क्योंकि बहुत बच्चे जब 2 3 मिला लेते हैं सोचते हैं आगे भी वही होगा। ओके, तो थोड़ा सा जो है इसका जब 7 का जोड़ा आप ट्राई कर रहे हो तो एक बार 2 का भी जोड़ा ट्राई कर लेना, ठीक है। मे भी हो सकता है यह जो है आपको मात दे दे, ठीक है। चलिएगा, इसके बाद +7 करते हैं F में जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 होता है F का, ठीक है। अगर यह जो आपको कोडिंग नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है हो सकता है नए हो आज भी, ठीक है, कल का क्लास ना देखे हो। तो EJOTY बहुत ही फेमस है, यह ट्रिक और यूनिवर्सल ट्रिक है, ठीक है। हर एक जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, नया वगैरह पुराना वगैरह जो भी है। 5 10 15 20 25, तो यहाँ पे जो है E5 पे आता है, J10 पे आता है, O15 पे, T20 पे, Y25 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है। अब अगर इसे सॉल्व करना चाहो तो बहुत क्या होता है, स्पीड रहता है उनको, वह जो है सोचते हैं यार यह जो है F6 पे आएगा, 7 6 13 होगा, 13 को क्या दिमाग लगाएंगे, 13 पे M होता है, सिंपल है भाई, जल्दी जल्दी कर लो, क्या जल्दी जल्दी 7 कर लो। तो वह भी कर सकते हो, मना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप में स्पीड है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वह भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है F मेरा कितना है, 6 पे है, तो पहले तो 7 बढ़ाना है भाई मेरे। तो यहाँ पे अगर मैं 7 बढ़ाता हूं तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 पे तो मेरा यहाँ M होता है। तो अब देख लो, ये तो गया, ये तो गया, यानी यह दोनों का सही चल रहा है। अब लेकिन रुक जाना, अब सबको नहीं करना है, ये भोकू वाला काम नहीं करना। देखना जरा, M यहाँ पे भी है, M यहाँ है, सही है, Y यहाँ है, Y यहाँ है, T यहाँ है, T यहाँ है, E यहाँ है, E यहाँ है। मतलब लास्ट का 2 को चेक कर लेंगे, लास्ट का 2 को चेक कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखना जरा, +7 -2 +7 -4 +7 -6 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि -2 -4 -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपल है, -6 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है H का मेरा कितना होता है, 8 होता है, 8 में यहाँ अगर 6 घटा दिया तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 किसका होता है, B होता है। तो सिंपल है मेरा, यहाँ पे जो है A आंसर हो गया। क्लियर है। आप एक काम कर सकते हो, उल्टा जो है काउंटिंग भी कर सकते हो फिंगर पे, नो डाउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिएगा, इसके बाद जो है A मेरा हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे हो गया। इसे भी पढ़ना, हटाओ, इसे नहीं पढ़ना, ओके, सीधा है। इससे भाई ये जैसे संबंधित है, इससे अगले से कैसे संबंधित होगा, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हो जाएगा, ठीक है, जल्दी कीजिए, आराम से बनेगा, टेंशन नहीं लेना, ओके। जल्दी कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी कभी जो है ऐसा होता है क्या कि जब आप फर्स्ट को ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो लास्ट को भी डायरेक्ट ट्राई कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाता है। जरूरी नहीं कि हमें फर्स्ट के चक्कर में बैठे रहेंगे, कभी कभी लास्ट से ही चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका मिलना चाहिए, आंसर से काम है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए, देरी नहीं करना है, जल्दी करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप नोटिस करो, ठीक है, एफ है यहाँ पे 6 है, ठीक है, एफ मेरा क्या है, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एफ मेरा जो है 6 है, ठीक है, यह 16 है, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, ठीक है, कितना, 10 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो है यह एस है मेरा, ठीक है, और एस मेरा 19 होता है, तो इसमें भी 10 बढ़ा देंगे, ओके। तो जब 19 में 10 बढ़ाएंगे तो 29 हो जाएगा। आपको 29 क्या करेंगे भाई, 29 तो ज़्यादा हो जाता है, टोटल तो 26 ही लेटर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, 26 मेरा क्या होता है, जेड होता है ना, तो उसके बाद 3 फिर से ए से पढ़ना चालू कर देंगे, यानी सी। क्या आ रहा है मेरा, पहला सी आ रहा है, ठीक है। तो यानी यह तो गया, यह तो गया, तो यह दोनों सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ई से देखेंगे, ई से मेरा क्या है, ई मेरा 5 पे है, ए मेरा 1 पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मेरा 4 घट रहा है, कितना भाई, 4 घट रहा है, ओके। तो यहाँ जो है 4 जब मेरा घट रहा है, ए जो है यहाँ पे भी, ए में भी क्या करेंगे, 4 हम घटा देंगे। तो ए में जब हम 4 घटाएंगे तो सिंपल है आपका जो है एक्स वाई जेड ए, यह तो चलेगा नहीं, यानी सिंपल है डब्ल्यू वाला जो है मेरा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि बैठ करके अब एम को भी मिलाएं, जी को भी मिलाएं, इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसी से मेरा जो है आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चारों जो है किसी न किसी तरह से संबंधित है। इसको एक बार थोड़ा हवा से जो है, यानी हवा के स्पीड से रट लेना एक बार, यानी ऊपर जो हेडिंग दिख रहा है उसको एक बार पढ़ लेना। जिनमें से जो है 3 किसी निश्चित रूप से जो संगत है, एक असंगत है, बस हो गया, इतने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 3 जो है कहीं ना कहीं मिलता जुलता है और एक जो है आपको अलग दिखेगा। तो चलिए देखिए कौन सा अलग है, ठीक है, जल्दी कीजिए। बहुत ही सिंपल है यार, पकड़ लोगे, टेंशन नहीं है, ठीक है, एक बार में ही आप इसको पकड़ के खत्म कर दोगे, ठीक है, जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो है इसमें ज़्यादा देर नहीं करना है। डब्ल्यू के बाद एक्स वाई 2 बढ़ा है, एच के बाद आई जे 2 बढ़ा है, बी के बाद सी डी 2 बढ़ा है, जेड के बाद जो है 1 बढ़ा है। लो पहले ही कट गया, फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, खत्म हो गया। चलिए इसके बाद जो आज का क्लास यहीं एंड होता है। आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो है टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना, तब जा करके जो है ग्रैब स्टडी जो है आप सिंपली सर्च कर सकते हो। उसके बाद जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिंपली जो है आप लिंक पे भी जो है क्लिक करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद जो है आपको अभी तक का जितना भी मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है या जो भी क्लास करवाते हैं सबका पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, और साथ ही साथ कीप स्माइल। तो आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ भी नहीं किए तो जल्दी जाके कर देना, कमेंट में जो जरूर जरूर जो है आप जवाब दिया करो, तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, और बेल आइकन प्रेस कर लेना अगर टाइम पे क्लास चाहते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।